संसद में और विधानसभाओं में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में नेताओं को कितनी सावधानी से अपनी बातों को रखना चाहिए। अमित शाह ने लोकसभा में आज एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल दिया जिसने हंगामा मचा दिया। पूरा का पूरा सदन खड़ा हो गया, अमित शाह से माफी मांगने की मांग करता रहा, लेकिन स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल साहब तो ओम बिरला से भी आगे निकल गए। क्या निकल गया अमित शाह के मुंह से आज, और क्या विपक्षी दलों ने मांग की, और जगदंबिका पाल ने किस तरह से लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला को भी पीछे छोड़ दिया और सदन से गायब होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां गए, और क्यों अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो चार उंगली आपकी खुद की तरफ होती है। और जैसे जैसे वो सवाल उठा रहे थे, जैसे जैसे वो उंगली उठा रहे थे, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि अमित शाह क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। अगल बगल में एक तरफ राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, एक तरफ नितिन गडकरी बैठे हुए थे, सामने राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा का पूरा विपक्ष बैठा हुआ था, और मौका था ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्षी दलों पर, उस पर अमित शाह के भाषण का। और पहले ही बता चुका हूं कि स्पीकर की चेयर पर कौन बैठे हुए थे। स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए थे जगदंबिका पाल साहब, जिनके स्पीकर की चेयर पर बैठे होने को लेकर लंबी चौड़ी बहस कल हुई थी, जिस पर हमने एक विस्तार से एक स्टोरी सुनाई थी आपको। तो आज मैं उस स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। आज जो क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। और प्रधानमंत्री संसद से तो गायब रहे, संसद से तो भाग गए, लेकिन कहीं जाकर उन्होंने क्या बोला जिसको सुनकर आपको पता नहीं हंसी आएगी या गुस्सा आएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको सुनना चाहिए। शुरुआत में प्रधानमंत्री के वक्तव्य से ही कर देता हूं। लोकसभा में इतनी अच्छी चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण बहस हो रही थी, और इतनी महत्वपूर्ण बहस को छोड़कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बचाव में तर्क देने की बजाय वो चुनावी राज्य जाना उन्होंने ज्यादा मुफीद समझा, और वो पहुंच गए केरल। केरल में विधानसभा का चुनाव होना है, और कुछ ही दिनों में हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। और वहां जाकर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भैया कांग्रेस पश्चिम एशिया के मामले में राजनीति कर रही है। मान लिया राजनीति कर रही है, फिर दूसरी बात बोल दिया, इस देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। अब इस पे आपको गुस्सा आना चाहिए या इस पर आपको हंसी आनी चाहिए, ये आप खुद तय कर लीजिए। तो आज की इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए।